I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my Hey guys, welcome to Redline Rituals where machines meet meaning के एक और नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। Guys, today we have the Toyota's most fuel efficient car, Urban Cruiser High Rider Strong Hybrid। 2025 में क्या नए फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं, कितने वेरिएंट्स आते हैं, ऑन रोड प्राइसिंग क्या रहेगी टॉप वेरिएंट की मेरिट में, कौन कौन से फीचर्स रिमूव करे गए हैं, आपको क्यों लेनी चाहिए हाई राइडर ओवर ग्रैंड विटारा एंड इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ओके गाइस, सो नाउ इफ वी स्टार्ट विद द की ऑफ द कार। ऐसी कुछ रिमोट की मिलती है आपको जिसमें पीछे टोयोटा की बैजिंग दी गई है और लॉक अनलॉक के लिए 2 बटन्स मिलते हैं। कार में टोटल 3 वेरिएंट्स दिए गए हैं, SGV, जिसमें से आज हमारे साथ इसका टॉप वेरिएंट V। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कार फ्रंट से काफी ज्यादा स्लीक और अट्रैक्टिव दिखाई देती है। डुअल फंक्शनल DRLs दी गई हैं, जिसमें आपके DRLs और इंडिकेटर्स दोनों सेम यूनिट से ही ब्लिंक करते हैं। नीचे मिलते हैं इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जिसके अराउंड पियानो ब्लैक और क्रोम फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से कार में 4 चांद वैसे ही लग जाते हैं। फ्रंट ग्रिल आपको कार्बन फाइबर फिनिश में मिलती है, जिसके सेंटर में टोयोटा का बड़ा सा लोगो दिया गया है। हेक्सागोनल शेप रेडिएटर ग्रिल मिलती है, जिसमें लाइसेंस प्लेट के ऊपर ही आपको देखने को मिलता है इसका 360 डिग्री फ्रंट कैमरा। फ्रंट विंडशील्ड पर आपको मिलते हैं इसके ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स और रूफ पर दिया गया इसकी बड़ी सी दिखने वाली पैनोरामिक सनरूफ। साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, जिसमें टायर साइज की बात करें तो 215, 60, 870 की टायर प्रोफाइल मिलती है विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स। साथ ही में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स भी दी गई है। पहले आपको हाई राइडर के साइड फेंडर पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलती थी, लेकिन अब 2025 के अपडेटेड वर्जन में हाइब्रिड की जगह HEV की बैजिंग मिलती है, जिसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। बॉडी कलर ORVM दिए गए हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। साथ ही में ORVMs के नीचे आपको मिलता है इसका 360 डिग्री कैमरा। कार में आपको सभी क्लासेस UV कट ग्रीन टिंट के साथ दिए गए हैं। बॉडी कलर रीड और हैंडल्स मिलते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड आपको कीलेस एंट्री का बटन भी मिलता है। डायमेंशंस की बात करें तो सेगमेंट में सबसे लंबी लेंथ मिलती है आपको हाई राइडर हाइब्रिड में, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। बाकी कार की लेंथ, विड्थ, हाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो जितनी कार फ्रंट से अट्रैक्टिव और एग्रेसिव लगती है, उससे ज्यादा रियर से लगती है। स्पेशली जो सी डिजाइन में टेल लाइट्स दी गई हैं, उनके वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम लुक निकल के आता है। इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट के लिए आपको एक सेपरेट यूनिट दी गई है। रियर बम्पर में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। साथ ही में ग्रे कलर की स्ट्रीट प्लेट मिलती है, जिसकी वजह से बम्पर काफी ज्यादा ब्रॉड लगता है। लाइसेंस प्लेट के लिए 2 हेलोजन लाइट्स दी गई है, जिसके सेंटर में मिलती है इसकी रियर कैमरा की प्लेसमेंट। बूट के लेफ्ट साइड में आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग मिलती है। सेंटर में बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिलता है। राइट साइड में टॉप वेरिएंट V की बैजिंग मिलती है, जिसके नीचे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखा गया है। रियर विंडशील्ड में मिलता है इसका रियर वाइपर विद वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और रूफ पर एक शार्पिन एंटीना भी दिया गया है। अब रिक्वेस्ट बटन से जैसे ही बूट ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका 373 लीटर्स का बूट स्पेस विद पार्सल ट्रे। लेकिन एक चीज जो आपको काफी डिसअपॉइंट कर सकती है, वो है कि अर्बन क्रूजर के इस अपडेटेड वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके का स्पेयर टायर नहीं दिया गया है, इवन इन द टॉप वेरिएंट ऑल्सो। लेकिन एक बूट लैम्प और टायर इन्फिल्टर के लिए सॉकेट अवेलेबल है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको एक टॉय हुक दिया गया है। कवर के नीचे आपको टूल किट की प्लेसमेंट मिलती है। स्पेयर टायर नहीं दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपको तब भी नहीं विश्वास तो ये देखो, ना तो कवरिंग के नीचे है टायर और ना ही अंडर बॉडी है। यहाँ मिलता है इसका फ्यूल टैंक, जिसकी 45 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी दी गई है। अब चलते हैं गाइस इंटीरियर में। कीलेस एंट्री से डोर ओपन करती है आपको देखने को मिलता है इसका ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में डोर ट्रिम, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए हैं। साथ ही में डोर ओपनर में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। ऑल 4 पावर विंडोज दी गई है। लॉक अनलॉक के लिए बटन्स मिलते हैं। साथ ही में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM नॉब दी गई है। यहाँ आपके आर्मरेस्ट के लिए सॉफ्ट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। नीचे मिलता है एक बॉटल होल्डर, जिसके लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। फ्रंट सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। साथ ही में लेदराइट अपॉलिस्ट्री में सीट्स दी गई है, जो आपकी वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आती है। ड्राइवर साइड सीट आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस कार के अंदर। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से जैसे ही कार को स्टार्ट करते हैं तो आपको MID में कुछ इस तरीके की वेलकम एनिमेशन मिलती है। साथ ही वो टच स्क्रीन में टोयोटा के लोगो की वेलकम एनिमेशन भी मिलती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के नीचे आपको हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिलते हैं।
HUD आपकी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आपकी कार स्टार्ट होती है। इग्निशन पर ये फीचर काम नहीं करता। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। MIT के फीचर्स की बात करें तो डोर ओपन वार्निंग, फ्यूल इकोनॉमी, TPMS, डिस्टेंस टू एम्प्टी, हाइब्रिड सिस्टम डिस्प्ले, सेफ्टी एंड अलर्ट्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ड्राइव मोड इंडिकेशन, क्रूज कंट्रोल स्टेटस, हेडलैम्प एंड इंडिकेटर स्टेटस, 360 वे असिस्टेंट इन्फो, HUD सेटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेंटर में मिलता है इसका 9 इंचेस का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ, USB ऑक्स कनेक्टिविटी, AM FM MP3 USB प्लेयर, एयरकैम की तरफ से आने वाला प्रीमियम साउंड क्वालिटी सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स, इनबिल्ट नेविगेशन, वॉइस कमांड, कनेक्टेड कार टेक वायर टोयोटा आई कनेक्ट, रियर पार्किंग कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस, 360 सराउंड व्यू कैमरा, डायनामिक रिवर्स पार्किंग असिस्ट जैसे काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। उसी के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ मिलता है इसका सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसके नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। 3 चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं विद वायरलेस चार्जर। प्रीमियम ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में आपको ऑटोमेटिक गियर लॉक दिया गया है, जिसके नीचे आपको 2 मोड मिलते हैं, EV मोड और ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और पावर मोड। साथ ही में फ्रंट सीट्स आपके दोनों वेंटिलेशन के साथ मिलती है, जिसके बटन्स आपको यहाँ मिलते हैं। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं प्रेजेंट पैसेंजर्स के लिए। मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है और ड्राइवर के कन्वीनियंस के लिए आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी मिलता है विद सम डीप स्टोरेज। ड्राइवर और को पैसेंजर साइड सनशेड्स पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद हेलोजन लाइट। सेंटर में 2 हेलोजन केबल लाइट मिलती है विद सनग्लास होल्डर। सनरूफ के कंट्रोल्स आपको सेंटर में मिलते हैं और एक ऑटोमेटिक डे नाइट IRBM भी मिलता है। डैशबोर्ड में आपको एम्बिएंट लाइटनिंग भी मिलती है। यहाँ से ओपन करेंगे आप इसका ग्लव बॉक्स, जो कूल नहीं दिया गया है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स और एक स्मॉल वाटर बोतल आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स में आपको लाइट भी मिलती है, जिसकी प्रोजेक्शन आपको अंदर की तरफ से दिखाई देती है। ऐसी सेम प्रोजेक्शन आपको ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड के पुट के पास भी मिलती है। रियर डोर पे आपको सेम ब्लैक और ब्राउन फिनिश में मिलता है। 2025 के वेरिएंट में एक ही कंपनी फिटेड ब्लाइंड भी ऐड हुआ है गाइस। क्रोम फिनिश में डोर ओपनर दिया गया है विद लाइट प्रोजेक्शन। एक पावर विंडो स्विच मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए ब्राउन फैब्रिक में आर्म रेस्ट दिया गया है। नीचे एक बॉटल होल्डर मिलता है, जिसके लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। रियर सीट्स के स्पेस की बात करें तो आपके सामने ही है गाइस। मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है। मुझे हेडरूम और लेग रूम में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है। रियर पैसेंजर्स के लिए राइट साइड में एक कोट हुक दिया गया है विद हेलोजन केबल लाइट। लेफ्ट साइड में एक ग्रैब हैंडल दिया गया है विद हेलोजन केबल लाइट। रियर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए सेंटर में 2 AC वेंट्स मिलते हैं विद 2 चार्जिंग पोर्ट्स एंड सम स्टोरेज। जो पहले सनरूफ में एक कपड़ा लगकर आता था ना, उसमें कस्टमर्स को काफी ज्यादा शिकायत रहती थी कि पतला बहुत और धूप इजिली केबिन के अंदर आ जाती है। तो कंपनी ने उनकी आवाज सुनकर इस अपग्रेडेड वर्जन में ये भी अपग्रेड कर दिया है। रियर सीट्स में आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आर्म रेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। रियर सीट्स आपकी 60-40 स्प्लिट सीट्स के फंक्शन के साथ आती है, जिसे आप कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड की सीट्स और राइट साइड की सीट्स फोल्ड कर सकते हैं। सीट्स फोल्ड हो जाने के बाद आपका बूट स्पेस एक्सटेंड होकर हो जाता है अप्रोक्स 850 लीटर्स का। यहाँ मिलता है इसका फ्यूल लिड ओपनर और बोनेट ओपनर लीवर, जिसे पुल करके आपको देखने को मिलता है इसका 1.5 लीटर्स का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 92 PS पावर एट 122 Nm ऑफ टॉर्क। इलेक्ट्रिक मोटर में पावर फिगर्स थोड़ी चेंज मिलेंगी। इलेक्ट्रिक मोटर में ये इंजन आपको प्रोड्यूस करता है 79 PS पावर एट 141 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज की बात करें तो 27.97 की कंपनी क्लेम्ड माइलेज मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में कस्टमर्स इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाले इंजन से 30 से 32 तक की माइलेज भी बड़े प्यार से निकाल लेते हैं। बाकी इंसुलेशन के लिए आपको बोनेट पर कवरिंग भी मिलती है। तो गाइस, ये था आपका कंप्लीट वॉकअराउंड ऑफ द ऑल न्यू 2025 अर्बन क्रूजर हाई राइडर HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंप्लीट वॉकअराउंड रिव्यू। प्राइसिंग की बात करें तो 23,20,000 की ऑन रोड मेरिट में आपको देखने को मिलेगी। बाकी बेस्ट डील्स और प्रीमियम डीलर एक्सपीरियंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं ग्रैंड टोयोटा परदपुर बाईपास मेरठ को। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएंगी। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे रेडलाइन।